हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टाटिस विजन। हम पढ़ रहे हैं ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम्स एंड जॉफरी गाल्ट हाफम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में, और दूसरा जो टर्म था हमारा वो था बोम्बास्ट। दोनों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ब्लूम्सबरी ग्रुप एक इंटेलेक्चुअल्स का समूह था। उनके वहां पर इकट्ठा होने के कारण ना केवल लिटरेचर फिलॉसफी था, बल्कि हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल इरोटिक लाइसेंस भी थे। इसके बाद मैंने आपको बम्बास्ट के बारे में बताया कि जहां पर हम बहुत सारे अनचाहे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसी सीरीज में आगे और देखते हैं कि आज हमारा जो पहला टर्म है वो कौन सा है। हमारा जो पहला टर्म है वो है बुक का। देखिए, इन इट्स इंक्लूसिव सेंस, इसमें इंक्लूसिव सेंस की अगर बात करें तो द टर्म, ये टर्म है बुक, डेजिग्नेट्स, इसका मीनिंग है, इसका मतलब, इसका तात्पर्य है एनी रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, कोई भी लिखा हुआ या प्रिंटेड मीन्स छपा हुआ डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज, विच इज ऑफ कंसिडरेबल लेंथ, जो क्या है ठीक ठाक उसकी लेंथ है। क्या है ठीक ठाक लेंथ है, ये नहीं कि आप एक पेज में ही दो पेज में चीजों को सिमटा दीजिए उस पर आप उसको बुक कहिए, ऐसा बुक नहीं होता, उसकी एक कंसिडरेबल लेंथ होती है। बाकी देखिए, येट इज लाइट, फिर भी क्या है, हल्का है। कभी भी आप देखेंगे बुक्स भारी नहीं होती हैं, हल्का है। एंड ड्यूरेबल, और चलाऊ है। इनफ टू बी इजिली पोर्टेबल, इतना ज्यादा पर्याप्त रूप से कि इजिली पोर्टेबल, आप कहीं पर इसे आसानी से ले आ जा सकते हैं। समझ रहे हैं, आप इसको कहीं पर भी आसानी से ले आ जा सकते हैं। अब आगे देखिए, स्टडीज डिवोटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑथरशिप, स्टडीज डिवोटेड टू यानी ऐसे अध्ययन जो समर्पित है किसको लेकर के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑथरशिप, जब आप ऑथर को आइडेंटिफाई करते हैं। डेट्स ऑफ इशू, ये आई एम यू नहीं है, ये इशू है, याद रखिएगा, डेट्स ऑफ इशू है। एडिशन संस्करण है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बुक, यानी कि जो उस बुक की पेज का, चैप्टर का जितना नंबर हो गया, समझ रहे हैं, यानी ये सब चीज जो होती हैं आर कॉल्ड, किताब की कही जाती हैं बिब्लियोग्राफी, उसे हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको सलमान रुश्दी की किसॉट के बारे में लिखना है, तो आप बिब्लियोग्राफी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे रुश्दी, फिर आप लिखेंगे कॉमा करके सलमान, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। अब किताब का नाम क्या है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, फिर कॉमा। उसके बाद ये किताब पब्लिश कहां पर हुई है, मान लीजिए इसको पेंगुइन ने पब्लिश किया है। पेंगुइन किस ईयर में पब्लिश किया है, 2005 में। कौन सा एडिशन है, पांचवा एडिशन है, समझ रहे हैं। और क्या होता था कि एमले हैंडबुक एक आती है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और उसका भी 9वां या 10वां एडिशन आ गया होगा। उसके अनुसार क्या होता है कि इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। यानी इसके पहले MLA 8 में क्या था, पब्लिकेशन प्लेस हुआ करता था, यानी कहां पर छपी हुई, मान लीजिए न्यू दिल्ली में छपी है तो आप न्यू दिल्ली भी वहां पर लिखेंगे, समझ रहे हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको नहीं लिखेंगे, ये जो ईयर है पब्लिकेशन वो बाद में आता था। इस तरीके से जो चीजें लिखी जाती हैं उन्हें हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं, समझ रहे हैं। आप अपनी एम.एच. अब्राम्स बुक को ही उठा करके अगर देखेंगे तो पीछे क्या है, बहुत सारा हो सकता है कि इन्होंने दिया हो बिब्लियोग्राफी के तौर पर, जी हाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस एंड रोम, रोम में द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द बुक, जो किताब का स्टैंडर्ड फॉर्म था, वाज द डबल पेपिरस रोल। क्या था, डबल पेपिरस रोल। पेपिरस क्या होता था, पानी में उगने वाला एक, ठीक है, पौधा, सरकंडा मान लीजिए आप, यानी यहां से किताब को बनाया जाता था। डबल पेपिरस रोल का मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि उसके पेपिरस को, सरकंडे को रोल करके उसको हम बनाते थे। पेपिरस, पेपिरस है क्या, देखिए, विच हैड बीन डेवलप्ड इन इजिप्ट, जिसको कहां पर डेवलप किया, विकसित किया गया, मिस्र में। वाज मेड फ्रॉम द पेपिरस रीड, किससे बनाया गया उसे, पेपिरस रीड से, समझ रहे हैं। रीड क्या होता है, मान लीजिए उसका तना मान लीजिए, ठीक है,
पेपिरस रीड से इसको बनाया गया। विच ग्रोज प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली का मतलब क्या होता है, ठीक है, सफिशियंटली, बहुतायत रूप से, जो क्या करता है, बहुतायत रूप से उगता है, इन द नाइल डेल्टा, नाइल जानते हैं इजिप्ट की नदी है, मिस्र की नील नदी, और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, ये वही नील नदी है। नील डेल्टा में जो क्या करता है, बहुत पर्याप्त रूप से उगता है। और आगे देखिए, द स्टेम्स ऑफ द रीड, और जो तना होता था इस रीड का, रीड मतलब आप पेड़ ही समझ लीजिए, प्लांट का, वर किक्ड अप इनटू स्ट्रिप्स, इसे क्या किया जाता, स्ट्रिप्स मतलब, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता था, सोक्ड डुबोया जाता था, एंड इम्प्रेग्नेटेड विद पेस्ट, और इसमें इम्प्रेग्नेट किया जाता था किसको, पेस्ट को, इम्प्रेग्नेट करना मतलब इसके अंदर पेस्ट को डाला जाता था। द टेक्स्ट वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और ये जो टेक्स्ट थे वो क्या थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट इज रिटन बाय हैंड, जिनको हाथों से लिखा जाता था। द टेक्स्ट वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट इज रिटन बाय हैंड एंड वर इंस्क्राइब्ड इन कॉलम्स, और क्या थे ये, इंस्क्राइब्ड इन कॉलम्स, और इनको किसमें, कॉलम्स में लिखा जाता था। इंस्क्राइब्ड मीन्स खुदे होते थे, कैसे, ये कॉलम्स में। एज द रीडर वेंट अलोंग, यानी जैसे जैसे रीडर आगे बढ़ता जाता था, ही अनवूंड द पेपिरस, वो क्या करता था, पेपिरस को अनवूंड करता था, फ्रॉम द राइट हैंड, यानी इस तरीके से पलटता था, राइट हैंड रोल, एंड वूंड इट ऑन द लेफ्ट हैंड रोल, यानी इधर से पलट रहा है, इधर ला करके वो रख रहा है उसे। यहाँ पे वुंड करना मतलब घायल वायल करने वाली बातें नहीं है, राइट हैंड से उसको उठाता था और लेफ्ट हैंड ला करके रख लेता था, ठीक है। आगे, इन अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया, और क्या है देखिए, इन द फॉर्म ऑफ द बुक, किताब के फॉर्म में, ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में, ऑफ द मिडिल एजेस, मिडिल एजेस में, पेपिरस रोल्स वर सुपरसीडेड बाय द पार्चमेंट, पेपिरस जो रोल था उसको सुपरसीड कर दिया गया, यानी क्या होता है कि इसको रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, पार्चमेंट और वेलम कॉडेक्स, पार्चमेंट और वेलम कॉडेक्स। अब देखिए पार्चमेंट है क्या और वेलम कॉडेक्स क्या है। पार्चमेंट देखिए वाज मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ सीप, पार्चमेंट क्या किया जाता था, उसे भेड़ों की स्किन से बनाया जाता था, सीप मीन्स क्या होता, भेड़े, उनकी स्किन से बनाया जाता था, और किससे, गोट्स, बकरियों के, या काब मीन्स बछड़ों के, आप समझिए, भेड़ों के, बकरियों या बछड़ों के, समझ रहे हैं, उसको स्किन से यानी चमड़े से उसे बनाया जाता था, विच वर स्ट्रेच्ड, जिनको फैला दिया जाता था, एंड स्क्रैप्ड क्लीन, और एकदम से साफ कर दिया जाता था, टू सर्व एज अ मटेरियल फॉर राइटिंग, ताकि उसको एक मटेरियल की तरीके से उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए, लिखने के लिए। अब आगे देखिए, वेलम इज समटाइम्स, वेलम को भी कभी कभी क्या किया जाता है, यूज्ड इंटरचेंजेबली विद पार्चमेंट, कभी कभी वेलम को पार्चमेंट की जगह पर इस्तेमाल किया गया, बट लेकिन क्या है, इज मोर यूजफुल एज अ टर्म फॉर एन स्पेशली फाइन टाइप ऑफ पार्चमेंट दैट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेलिकेट स्किन ऑफ अ काफ और अ किड। सोचिए, ये जो वेलम है, ये भी क्या है, ये भी पार्चमेंट का ही एक टाइप था, लेकिन ये क्या है, मोर यूजफुल एज अ टर्म, लेकिन ये ज्यादा लाभदायक है एक टर्म के इस्तेमाल में, कब, जब क्या, स्पेशली फाइन टाइप ऑफ पार्चमेंट है, यानी इसकी जो सही डेफिनेशन है क्या है वो, स्पेशली फाइन टाइप ऑफ पार्चमेंट, यानी पार्चमेंट का ये बेहतर रूप था। जैसे आप कागज लेने जाते हैं तो एक तो रफ मिलता है आपको, और एक क्लासमेट की कॉपी आपको अगर मिल जाती तो वो एकदम क्लीन रहती है, तो ये कुछ उसी तरीके से इसको समझिए। और ये क्या था, इसको बनाया गया था डेलिकेट स्किन, डेलिकेट मीन्स मुलायम, इस मुलायम स्किन से, ऑफ अ काफ, काफ मीन्स बछड़े के, यानी छोटा है तो, और अ किड या बच्चे के, बच्चे मतलब जानवरों के ही बच्चे से, और जब वो छोटे होते थे तब उससे इनको बनाया जाता था, वेलम को, समझ रहे हैं। अब देखिए, टू मेक अ कोडेक्स, कोडेक्स की बात करिए, द प्लूरल इज कोडिसेस, कोडेक्स का जो प्लूरल है वो क्या है, कोडिसेस है। द पार्चमेंट वाज कट इनटू लीव्स, पार्चमेंट को पत्तियों में काटा जाता था, लीव्स मतलब पत्ती मत समझिए, या तो उसको आप एक वो समझ लीजिए, एक क्या बोलते हैं, टुकड़े में काटा जाता था, एज इन द मॉडर्न प्रिंटेड बुक, जैसा कि आज आधुनिक छपी हुई किताबें आती हैं। द लीव्स वर
स्टिच्ड टुगेदर, और जो पत्तियां हैं उनको लगा एक साथ क्या किया था, स्टिच मतलब सिला जाता था, जो टुकड़े हैं उनको एक साथ सिला जाता था, टुगेदर ऑन वन साइड एंड देन बाउंड, एक तरफ उनको सिला जाता था और उसके बाद बाउंड कर दिया जाता था। बाउंड मतलब बाइंडिंग होती है किताब का, उसी का पास्ट फॉर्म है बाउंड। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द कोडेक्स, कि कोडेक्स की जो सबसे बड़ी जो है एडवांटेज थी वो क्या था, ओवर द रोल वर दैट द कोडेक्स कुड बी ओपनड एट एनी पॉइंट, यानी कोडेक्स को आप कहीं से भी खोल सकते हैं, समझ रहे हैं? कोडेक्स को आप कहीं से किसी भी बिंदु से खोल सकते थे। द टेक्स्ट कुड बी इंस्क्राइब्ड, और टेक्स्ट को लिखा जा सकता था, खुदा जा सकता था, ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ लीफ, बोथ साइड्स ऑफ अ लीफ, लीफ का मतलब क्या है कि ये पेज आपका, दोनों तरफ इसको लिखा जा सकता था। एंड द रिजल्टिंग बुक, और जो परिणामतः किताब आती थी, वॉज एबल टू कंटेन, वो एबल थी कंटेन करने के लिए क्या, अ मच लॉन्गर टेक्स्ट, एक बहुत बड़ा टेक्स्ट, देन अ मैन्युस्क्रिप्ट रोल, यानी एक मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलिपि आती थी उससे, उसके रोल से ज्यादा शब्द इसमें आ सकते थे। इन इट्स अर्ली एरा, इसके शुरुआती जो है दिनों में क्या था, द कोडेक्स वाज यूज्ड प्राइमरली फॉर बिब्लिकल टेक्स्ट्स। याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता था शुरुआत के दिनों में कोडेक्स का इस्तेमाल किसके लिए होता था, बाइबल के टेक्स्ट के लिए। सिंगल वॉल्यूम कुड कंटेन ऑल फोर गॉस्पेल्स, एक सिंगल वॉल्यूम में चारों गॉस्पेल आ सकते थे। वेयर अ रोल हैड बीन एबल टू इनकम्पस ओनली अ सिंगल गॉस्पेल, जबकि एक जो रोल होता था उसमें क्या होता था, एबल टू इनकम्पास, इनकम्पास मतलब समाहित करना, आप मान लीजिए कोई कितने, ओनली अ सिंगल गॉस्पेल, यानी एक रोल में केवल एक गॉस्पेल आता था। लेकिन ये जो कोडेक्स आता था, कोडेक्स में एक वॉल्यूम में चारों गॉस्पेल आ जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द कोर्स ऑफ द मिडिल एजेस, ठीक है, जब मध्यकाल की आई, मेनी मॉनेस्ट्रीज, मॉनेस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, मठ, ठीक है, मॉनेस्ट्री में मठों कर लीजिए, मेनी मठ मॉनेस्ट्रीज यानी बहुत सारे मठों में हैड स्क्रिप्टोरिया। अभी देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, क्योंकि अभी तक ये कहीं पूछा जाया नहीं गया, जल्दी हो सकता है पूछ ले। स्क्रिप्टोरिया रूम्स, ऐसे कमरे होते थे, इन विच स्क्राइब्स कॉपीड आउट टेक्स्ट्स, समझ रहे हैं, जहां पर जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स क्या होते थे, जो लिखा करते थे, जिनका काम क्या होता था, लिखावट का होता था। स्क्राइब्स क्या करते थे, वो लिखावट का काम करते थे। ठीक है, कॉपीड आउट टेक्स्ट्स, ये क्या करते थे, टेक्स्ट को कॉपी करते थे। ऑफन मीन्स प्रायः, अ नंबर ऑफ स्क्राइब्स, काफी सारे जो हैं, जो लेखक होते थे, कॉपीड टेक्स्ट, वो टेक्स्ट को कॉपी करते थे, दैट वर डिक्टेटेड बाय अ रीडर, जिसको किसके द्वारा, किसी रीडर के द्वारा लिखा जाता था, सॉरी डिक्टेटेड मतलब बोला जाता था, समझ रहे हैं। यानी कि एक आदमी वहां पर किसकी तरीके से, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर है ना, गणेश जी लिखा करते थे और व्यास जी क्या कर रहे हैं, वो उनके क्या हैं, डिक्टेटर हैं, ठीक है, डिक्टेट कर रहे हैं उनको। तो व्यास जी डिक्टेट करते थे और गणेश जी लिखा करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता था, ये जो कॉपी टेक्स्ट होते थे, इसमें एक क्या होता, डिक्टेट करता था और एक जो है लिखता था, रीडर। इन एन अर्ली फॉर्म, शुरुआती फॉर्म में, द मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, जब किताबों को काफी एक बड़े पैमाने पर क्या किया गया, जो है प्रोड्यूस किया गया। अब आप देखिए, टू मेक स्पेशली फाइन कोडिक्स, समझ रहे हैं, फाइन कोडिक्स, कोडेक्स का ये प्लूरल फॉर्म है, मैंने आपको बताया था वहां पर, ठीक है। कोडिसेस का स्पेशली मतलब एक विशेष जो है बनाने के लिए, एट फर्स्ट फॉर रिलीजियस, समझ रहे हैं, सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया गया, धार्मिक चीजों में इसको, एंड लेटर ऑन सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्षवाद, सबसे पहले तो धार्मिक फिर धर्मनिरपेक्ष चीजों को, इंक्लूडिंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर। अब इस सेकुलर टेक्स्ट में कौन कौन से आते थे, लिटरेचर के टेक्स्ट, द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर इल्यूमिनेटेड, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी यानी जो हस्तलिपि होती थी, वो क्या होती थी, इल्यूमिनेटेड। अब देखिए इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या है, दैट इज दे वर अडॉर्न्ड बाय आर्टिस्ट्स, यानी कि समझ रहे हैं, कलाकारों द्वारा उसको अडॉर्न मीन्स सजाया जाता था, विथ ब्राइट कलर्ड, एकदम चमकीले रंगों के, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे चित्र, छोटे छोटे चित्र, यानी कि समझे, आर्टिस्ट उसमें छोटे छोटे चित्र बनाते थे।
मिनिएचर पेंटिंग्स एंड ऑर्नामेंटल स्क्रॉल्स, और इसी तरीके से और ठीक है चमकने वाली अच्छी चीजें, ऑर्नामेंटल स्क्रॉल्स। सिंस ऑल काइंड्स ऑफ पार्चमेंट वर एक्सपेंसिव, जैसा कि क्या था, सारे तरीके के पार्चमेंट जो थे वो एक्सपेंसिव मतलब खर्चीले थे, महंगे थे, समझ रहे हैं। रिटेन सर्फेसेस वर समटाइम्स स्क्रेप्ड ऑफ, रिटेन सर्फेसेस वर समटाइम्स, तो नीचे जो लिखा जाता था सतही स्तर पर, वह समटाइम्स वो कभी कभी स्क्रेप्ड ऑफ, वो हट जाता था, देन यूज्ड फॉर अ न्यू टेक्स्ट, और उसके बाद वहां पर कुछ नए टेक्स्ट को लिखा जाता था। समझे, रिटर्न सरफेसेस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये सारे क्योंकि बहुत महंगे थे, तो कभी कभार ऐसा होता था कि उस पूरी सीट को, स्क्रैप ऑफ का मतलब क्या होता है, मिटा दिया जाता था, और उसके बाद वहां पर यूज्ड फॉर अ न्यू टेक्स्ट, समझ रहे हैं, सरफेस पे जो कुछ लिखा रहता था वहां मिटा करके उसपे नया लिखा जाता था कुछ, क्योंकि ये चीजें क्या थी, महंगी थी। सच पार्चमेंट्स आर कॉल्ड पैलिम्सेट्स, देखिए, और ऐसे पार्चमेंट्स को जिनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता था क्या कहलाते थे, आर कॉल्ड पैलिम्सेट्स, इनको पैलिम्सेट्स कहा जाता था। ग्रीक फॉर स्क्रैप्ड क्लीन, जिसका ग्रीक मतलब है स्क्रैप्ड क्लीन। ऑफन प्रायः द ओरिजिनल टेक्स्ट और इन सम केसेस मल्टीपल लेयर्स ऑफ टेक्स्ट, जिन्हें प्रायः कभी कभी जो ओरिजिनल टेक्स्ट होते थे, या कुछ केसेस में, कुछ मामले में मल्टीपल लेयर्स ऑफ टेक्स्ट, कई जो है पर टेक्स्ट की रिमेन विजिबल अंडर एन अल्ट्रा वायलेट लाइट, वो विजिबल होते थे यानी दिखाई पड़ते थे कब, अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी पराबैंगनी किरणों में वो दिखाई पड़ते थे। देखिए, पेपर इन्वेंटेड बाय द चाइनीज, ये क्वेश्चन आपका कई बार मैंने उसमें पढ़ा भी है। ये पेपर किसने इन्वेंट किया, चाइनीज ने। पेपर की खोज की गई किसके द्वारा, चाइनीज के द्वारा। एज अर्ली एज द फर्स्ट सेंचुरी एडी, यहां से पैरा चेंज है तो आप पैरा चेंज कर लीजिएगा। कब इसको इजाद किया गया, फर्स्ट सेंचुरी एडी यानी पहली शताब्दी में ही इसको इन्वेंट कर लिया गया। वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप, अब इंपॉर्टेंट चीजें यहां से चल रही, इसको याद रखिएगा। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया कहां पर, यूरोप में, बाय द अरब्स इन 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में अरब्स के द्वारा इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पर, यूरोप में, याद रखिएगा। इन्वेंट किसने किया हुआ है, इन्वेंट किया चाइनीज ने, और कब, 8वीं शताब्दी में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, अरब्स, कहां पर, यूरोप में। आफ्टर विच, इसके बाद क्या हुआ, इट इंक्रीजिंगली रिप्लेस्ड पार्चमेंट, इसने क्या किया, तुरंत, लगातार आप कह सकते हैं बहुत बढ़ चढ़ करके इसने पार्चमेंट को रिप्लेस कर दिया। अर्ली पेपर वाज मेड फ्रॉम लिनन एंड कॉटन रैग्स, याद रखिएगा, लिनन भी अपने आप में सबसे महंगी फैब्रिक होती है। कॉटन रैग्स, कपास के, सूती के जो है, जो कपड़े होते थे खराब, उन पे बनाया जाता था। पहले पेपर इस पे बनाया गया। लेटर, बाद में, टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड, तकनीक को इजाद किया गया, फॉर मेकिंग पेपर फ्रॉम द पल्प ऑफ वुड, लकड़ी की लुगदी से क्या किया गया, पेपर को बनाया जाने लगा। एंड अदर वेजिटेबल फाइबर्स, और अन्य जो क्या है, वेजिटेबल फाइबर्स मीन्स जो रेसे थे उनसे, समझ रहे हैं। द यूज ऑफ पेपर, पेपर का जो इस्तेमाल करना था, वो आज इसेंशियल, वो आवश्यक था, फॉर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, इसके लिए, प्रिंटिंग की खोज के लिए, समझ रहे हैं। द चाइनीज हैड बीन प्रिंटिंग फ्रॉम कार्व्ड वुड ब्लॉक्स, चाइनीज जो थे वो किससे प्रिंट कर रहे थे, कार्व्ड, ठीक है, वुड ब्लॉक्स यानी लकड़ी के ब्लॉक्स पर उसको क्या कर रहे थे, ठीक है, उसको प्रिंट कर रहे थे। सिंस द 6th सेंचुरी, छठी शताब्दी से ही। बट इन 1440 टू 50, 1440 से 50 में, जोहानस गुटनबर्ग, जानते हैं आप इनका नाम, जोहानस गुटनबर्ग, जो कि क्या थे, ब्लैक स्मिथ, इंट्रोड्यूस्ड इन जर्मनी, उसने जर्मनी में इंट्रोड्यूस किया क्या, अ न्यू क्राफ्ट ऑफ प्रिंटिंग, एक नया, ठीक है, कह सकते हैं टूल, वीपन, किसके लिए, प्रिंटिंग का, फ्रॉम मूवेबल मेटल टाइप, मूवेबल मेटल टाइप मतलब जो क्या कर सकता था, मूव कर सकता था, एक जगह से दूसरी जगह ले आया जा सकता था, ऐसी धातु से, विथ इंक, और किससे, स्याही से, ऑन पेपर, और पेपर कागज पर, बाय मीन्स ऑफ अ प्रेस दैट वाज टाइटेंड, एक ऐसे प्रेस में, छापे खाने से, जो क्या था, टाइटेंड मतलब, ठीक है, उसको टाइट किया गया था, बाय टर्निंग अ लीवर्ड स्क्रू, ठीक है, यानी एक स्क्रू नट बोल्ट से उसे टाइट किया गया हुआ था।
उससे बनाया जाने लगा। यानी जोहानिस गुटेनबर्ग की जो इन्वेंशन थी वो क्या था, उसने मूवेबल मेटल टाइप से और इंक से, पेपर से क्या किया, प्रिंटिंग करने वाली मशीन का इजाद किया। विद इन द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी, आने वाली अगली जो है हाफ सेंचुरी यानी आधे दशक तक क्या हुआ, दिस चीप मेथड ऑफ मेकिंग मेनी यूनिफॉर्म कॉपीज ऑफ बुक हैड स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। क्या हुआ, जो चीप मतलब सस्ता, मेथड का मतलब तरीका, ऑफ मेकिंग मेनी यूनिफॉर्म मतलब समान, ये जो तरीका था समान कॉपीज को बनाने का, हैड स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, वो पूरे यूरोप में फैला हुआ था। ठीक है, और क्या है, विथ इनॉर्मस कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके क्या थे, विशाल, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम आए इस बात के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड लर्निंग। ग्रोथ मीन्स बढ़त किसके लिए, ऑफ लिटरेसी एंड लर्निंग, साक्षरता और किसके लिए, लर्निंग मतलब विद्वता, उसके लिए। एंड फॉर द वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट, और क्या हुआ, इसका चारों ओर डेवलपमेंट, विकास हुआ, फॉर एक्सपेरिमेंटल साइंसेस, यानी जो अनुप्रयोग के, ठीक है, विज्ञान थे वहां पर भी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन ने एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि चेंज लाया समाज में, लिटरेसी और लर्निंग दोनों के लिए, क्योंकि किताबें अब ठप करके आम लोगों के पास ही पहुंचने लगी। आप इस किताब को देख सकते हैं, एलिजाबेथ आइसेंस्टीन, द प्रिंटिंग प्रेस ऑफ एन एजेंट ऑफ चेंज, ये है किताब का पूरा नाम। अब आगे देखिए, द टर्म इनकुनेबुला, प्रोनाउंसिएशन कैसी है इसकी, देखिए, इनक्यूनेबुला, इनक्यूनेबुला, समझ रहे हैं, द सिंगुलर इज इनक्यूनेबुलम, इसका जो सिंगुलर है वो क्या है, इनकुनेबुलम है। डिजिग्नेट्स, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य ये है, बुक्स दैट वर प्रोड्यूस्ड, ऐसी किताबें जिनको प्रोड्यूस किया गया, समझ रहे हैं, इन द इन्फेंसी ऑफ प्रिंटिंग। इन्फेंसी का मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस इन्फेंट था, इन्फेंट का मतलब क्या है, मासूम था, यानी जब वो पैदा हुआ था तुरंत, यानी जब इसको बनाया गया शुरू में, तो जो किताबें पब्लिश हुई, जो किताबें छपी, उनको हम क्या बोलते हैं, इनक्यूनेबुला बोलते हैं, ड्यूरिंग द हाफ सेंचुरी बिफोर 1500, समझ रहे हैं, यानी कि 1500 के पहले। आप देख रहे हैं इन्वेंट कहां पर हो रहा है, 1440 से 50 में, तो इस लगभग 50 साल के अंतर्गत जो किताबें इसमें छपती हैं उनको इनक्यूनेबुला कहा जाता है। इनक्यूनेबुला इज लैटिन, इनक्यूनेबुला जो है उसका लैटिन में क्या मतलब है, स्वेडलिंग क्लॉथ्स, क्या है, स्वेडलिंग क्लॉथ्स, ठीक है, स्वेडलिंग में क्या होता है, लपेटना, और क्रेडल या क्या, पालना, समझ रहे हैं, क्रेडल का मतलब होता है पालना, यानी पालना बच्चे के काम में आता है, तो शुरुआती में जो मतलब आए किताबें ये, उनको इनक्यूनेबुला बोला गया। अब आगे देखिए, फ्रॉम द मिड 17th सेंचुरी ऑन, यानी कि मिड 17 1650 मान लीजिए, 1650 के आसपास से देयर वाज अ ग्रेट इंक्रीज, एक बहुत विशाल बढ़त आई, मीन्स बढ़त आई, इन लिटरेसी में, साक्षरता में, एंड इन द डिमांड, और किसमें, मांग में, बाय द जनरल पब्लिक, आम, ठीक है, पब्लिक के द्वारा, फॉर लिटरेरी एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ बुक्स, यानी कि साहित्यिक या अदर टाइप्स ऑफ बुक्स, जो अन्य किताबों के प्रकार थे उनके लिए, ठीक है। द एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, किताबों तक पहुंच, और अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है कि उनको आप खरीद सकें, और बुक्स वाज ग्रेटली एक्सपीडेट, एक्सपीडेट मतलब बहुत तेजी से, बढ़ चढ़ करके लोग भाग लेने लगे, ठीक है, बढ़ चढ़ के भाग लेना यानी बहुत तेजी से शुरू होना, यानी किताबों की तरफ एक्सेस, और उनको खरीदने की जो क्षमता थी वो लोगों के पास बढ़ने लगी। कारण क्या था, ये ऐसी एज थी जहां पर व्यापार भी बढ़ रहा था, बहुत सारी कॉलोनीज इंग्लैंड की एस्टैब्लिश हो चुकी थी, और पैसे लोगों के पास आम आ ही रहे थे, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों बढ़ रही थी, बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, समझ रहे हैं, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। और आपको पता है ये कौन सा टाइम था, ये था विक्टोरियन एज का समय। बाय द इन्वेंशन ऑफ मशीन पावर्ड, फर्स्ट बाय स्टीम, देन बाय इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग पेपर एंड टाइप, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग बुक्स एंड रिप्रोड्यूसिंग इलस्ट्रेशंस, समझ रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ था उस समय,
मशीन पावर्ड यानी मशीन से ऊर्जा मिलती हुई चीजों को पहले किससे स्टीम भाप से बनी हुई मशीनें आई, उसके बाद बिजली से बनी हुई मशीनें आई जो प्रोड्यूस कर रही थी, उत्पन्न कर रही थी पेपर एंड टाइप, कागज या इससे जुड़े हुई कोई और सामग्री। प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग बुक्स, किताबों को छाप रही थी और बाइंडिंग भी कर रही थी। एंड रिप्रोड्यूसिंग इलस्ट्रेशंस, और क्या है इलस्ट्रेशंस का मतलब कोई किताब अगर आपको विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बहुत सारे पैराफ्रेज की किताबें भी मिल जाएंगी जो इस चीज को इलस्ट्रेट करेंगी, तो आप जा करके उनको भी पढ़ सकते हैं। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की बात करें, एंड इवन मोर इन द प्रेजेंट एरा, यहाँ तक कि थोड़ा और इन प्रेजेंट वर्तमान जो एरा में, तो द प्राइमेसी ऑफ द प्रिंटेड बुक फॉर रिकॉर्डिंग एंड disseminating all forms of information has been challenged by the invention and rapid proliferation of electronic media for processing text and images। देखिए कह रहा है 20वीं शताब्दी में, एंड इवन मोर इन द प्रेजेंट एरा, या अगर आज आपकी बात करें, ठीक है, आज की आप बात करें 21वीं शताब्दी की, द प्राइमेसी ऑफ द प्रिंटेड बुक्स, समझ रहे हैं, तो जो प्राइमेसी है इस चीज को लेकर के, ऑफ द प्रिंटेड बुक फॉर रिकॉर्डिंग एंड डिसेमिनेटिंग, समझ रहे हैं, प्राइमेसी ऑफ द प्रिंटेड बुक यानी छपी हुई जो किताबें हैं, फॉर रिकॉर्डिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन चैलेंज्ड बाय द इन्वेंशन एंड रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर प्रोसेसिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस। कुल मिला करके पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस टेक्स्ट का मतलब क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये है कि पहले किताबें आपको क्या होती थी, आप बुक फॉर्म में ही पढ़ा करते थे, आपके पास हैंड जो है हार्ड कवर है, ठीक है, या पेपर बैक है, तभी आप उसको पढ़ सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुकी है, क्या चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है। इसका मतलब क्या है, अब आपके पास किंडल एडिशन किताबें भी आने लगी हैं, समझ रहे हैं, कैसी हैं, किंडल एडिशन किताबें भी आने लगी हैं। इसके अलावा अब आपके पास क्या आने लगा है, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी भी हैं, ई लाइब्रेरी यानी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, जहां पर किताबें आपको फ्री मिल जा रही हैं और आप उसको अपने स्मार्टफोन से एक्सेस कर ले रहे हैं। यानी अब आपको क्या है, देखिए 20वीं शताब्दी में आज आपकी बात करें तो जो किताबें थी, प्रिंटेड बुक थी, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड कर रही थी या डिसेमिनेट कर रही थी यानी फैला रही थी हर तरीके की जानकारी को, यानी इंसान को अगर कोई जानकारी का माध्यम था किताबों के जरिए तो पेपर बैक ही था, किताब के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, इस पहलू को भी क्या कर दिया गया, चैलेंज कर दिया गया, चुनौती दे दी गई, किसके द्वारा, बाय द इन्वेंशन, खोज के द्वारा, एंड रैपिड प्रोलिफरेशन, और क्या, बहुत तेजी के साथ फैला हुआ, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस टाइप की मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, फॉर प्रोसेसिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस, जो क्या कर रही थी, टेक्स्ट और इमेजेस को प्रोसेसिंग कर रही थी, ठीक है। अब आते हैं बुक एडिशंस पे। बुक एडिशंस क्या, देखिए, इन प्रेजेंट यूजेस, आज के इस्तेमाल करने में अगर देखें, एडिशन डेजिग्नेट्स तो एडिशन का मतलब क्या है, ठीक है, डेजिग्नेट्स द टोटल कॉपीज ऑफ अ बुक, यानी टोटल कॉपीज ऑफ अ book that are printed from a single setting of type or other mode of reproduction। in single setting of type यानी एमएच अब्रम्स के आप देखते हैं कई सारे एडिशन आ चुके हैं, मेरे हाथों में 10th एडिशन है, इसके बाद एक एडवांस एडिशन आ चुका है, मैंने जो पढ़ा था वो मेरे ख्याल से 8वां या 9th एडिशन था। तो हर बार क्या ये एडिशन डेजिग्नेट करता है टोटल कॉपीज ऑफ बुक, यानी एक, ठीक है, उसमें जो है बार में एक सिंगल सेटिंग में कितनी कॉपीज टोटल पब्लिश हुई हैं, उनको हम एक एडिशन बोलते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऑथर ने कुछ और लिखा, थोड़े से माइन्यूट जो है, अगर कोई गलती कहीं पकड़ में आई तो वो चेंज हो जाती है। मैं चब्बरस में आप देखते हैं बहुत सारे नए टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स हर बार वो चेंज हो जा रही है, कई सारे एडिशंस उसके आगे, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक बार में जितनी किताबें क्या हो, छपे, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन, यानी कि हिंदी में से हम कहते हैं संस्करण, ठीक है। द वेरियस प्रिंटिंग्स और रीप्रिंट्स ऑफ एन एडिशन समटाइम्स विद सम माइनर चेंजेस इन द टेक्स्ट मे बी स्पेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। कह रहा है कि वेरियस प्रिंटिंग्स और रीप्रिंट्स, कह रहा है कि कई बार विभिन्न तरीके की प्रिंटिंग्स और रीप्रिंट्स या फिर उसी चीज को रिप्रिंट करना, ऑफ एन एडिशन, किसी एक संस्करण का, समटाइम्स विद सम माइनर चेंजेस, यानी कह रहा है कुछ माइनर चेंजेस के साथ
इन द टेक्स्ट में बी स्पेस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, यानी कई सालों की अवधि तक चल सकता है। समझ रहे हैं? वी नाउ आइडेंटिफाई, और हम अब पहचानते हैं, क्या पहचानते हैं देखिए, एज अ न्यू एडिशन, किसी नए एडिशन को कैसे, अ प्रिंटिंग, एक ऐसी प्रिंटिंग इन विच सब्सटेंशियल चेंजेस, सब्सटेंशियल का मतलब क्या, पर्याप्त, चेंजेस हैव बीन मेड इन द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट में काफी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। टेक्स्ट में बी रिवाइज्ड, एक टेक्स्ट को रिवाइज किया जा सकता है, एंड रिप्रिंटेड, रिप्रिंट किया जा सकता है इन दिस वे, इस तरीके से, मेनी टाइम्स, कई बार, हेंस द टर्म्स सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन एटसेट्रा, इस तरीके से कौन कौन से टर्म्स आते हैं, सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन टर्म्स, इस तरीके से। अवेरियोरियम एडिशन, अब देखिए एक नया नाम आपके सामने मिला हुआ है, अवेरियोरियम एडिशन, ठीक है, ये क्या है, डेजिग्नेट्स, इसका तात्पर्य क्या है, ईदर, या तो क्या, एन एडिशन ऑफ वर्क, किसी जो है कार्य का एक ऐसा संस्करण, दैट लिस्ट्स द टेक्सचुअल वेरिएंट्स इन एन ऑथर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इन रिविजन्स ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट। एन एग्जांपल इज द वेरियोरियम एडिशन ऑफ द पोएम्स ऑफ W.B. Yeats, एडिटेड बाय पीटर एल्ट एंड रसेल के एल्सपैच, 1957। पहला मतलब क्या देखिए, ये एक किसी वर्क का ऐसा एडिशन होता है दैट लिस्ट्स, जिसमें समाहित होता है, क्या समाहित होता है, द टेक्सचुअल वेरिएंट्स, समझ रहे हैं, टेक्सचुअल विभिन्नता, शब्दों की विभिन्नता, इन एन ऑथर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑथर की मैन्युस्क्रिप्ट्स में, एंड इन रिवीजन ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट, और जो प्रिंटेड टेक्स्ट हमारे पास में आया है उसमें, क्योंकि एक तो इसमें ओरिजिनल ऑथर होता है, देख लीजिए W. Yeats है, उसके बाद इस किताब को एडिट किया गया है दो लोगों के द्वारा, यानी कि हमने कुछ लिखा, उसके बाद हमने दे दिया एडिटर को, एडिटर उसमें क्या करता है, अपने हिसाब से वो चेंजेस कुछ करता है। अगर उसे ये लगता है कि हाँ, अभी आपको एक टर्म आगे मिलेगा जिसका नाम क्या है, बॉडलेराइज, क्या नाम है, बॉडलेराइज, उसमें भी आप देखेंगे यही चीज दिखाई जाती है कि कैसे एक एडिशन से किसी जो है ऑफेंसिव चीज को हटा लिया जाता है, समझ रहे हैं। एक तो इसका मतलब वेरियोरियम एडिशन का ये हो गया, दूसरा क्या है, एन एडिशन, एक ऐसा संस्करण ऑफ अ टेक्स्ट का दैट इंक्लूड्स अ सिलेक्शन ऑफ एनोटेशंस एंड कमेंट्रीज, जिसमें क्या है, बहुत सारे एनोटेशंस हैं, यानी शब्दों के मतलब क्या है इसको बताया गया है, एंड कमेंट्रीज है उसमें, यानी कि कोई बात कही गई ऑथर के द्वारा तो उसको लेकर के बहुत सारी अलग टिप्पणियां भी की गई हैं ऑन द टेक्स्ट में ही, बाय प्रीवियस एडिटर्स एंड क्रिटिक्स, यानी कि जो प्रीवियस एडिटर्स हैं, संपादक जो हैं, और जो क्रिटिक्स आलोचक हैं उनके द्वारा, इसको भी हम वेरियोरम एडिशन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, द टर्म वेरियोरम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लैटिन कम नोटिस वेनोरम, इसका फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है लैटिन वर्ड कम नोटिस वेनोरम, समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, विद द एनोटेशंस ऑफ वेरियस पर्संस, वही बात है जिसमें क्या है, बहुत सारे ऑथर, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे व्यक्तियों की क्या है, एनोटेशंस है, यानी उसमें कह सकते हैं परिभाषाएं दी गई हैं, यानी उसी शब्द को इन्होंने डिफाइन किया है। द न्यू वेरियोरियम एडिशन ऑफ शेक्सपियर, जो नया वेरियोरियम एडिशन आया शेक्सपियर का, इज अ वेरियोरम एडिशन इन बोथ सेंसेस ऑफ द वर्ड, क्या है, द न्यू वेरियोरियम एडिशन ऑफ शेक्सपियर इज अ वेरियोरियम एडिशन इन बोथ सेंसेस ऑफ द वर्ड, जो नया शेक्सपियर का वेरियोरियम एडिशन आया है वो सच में क्या है, वेरियोरियम एडिशन ही है, सेंस ऑफ द वर्ड, शब्दों के अनुसार भी, यानी उसमें क्या है, बहुत सारे, एक तो शेक्सपियर का लिखा हुआ है वो, वेरियोरियम एडिशन उसको बोल भी रहा है वो, और उसमें अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा, बहुत सारे क्रिटिक्स की कमेंट्री है, और एनोटेशंस भी उस बुक में शामिल होता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ नए टर्म्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।